वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, आज सुबह-सुबह बारिश हुई हो, सब कुछ धुलधुला गया था और हम चले थे यहाँ पानी लेने। अच्छा, मैंने सुना था यहाँ पे जी, यहाँ थोड़ी दूर एक नलका है और नलके का पानी बड़ा ही ठंडा और मीठा होता है। तो मैंने सोचा चलें हम ना पानी भरने जाते हैं। पानी तो भरने हमने जाना ही जाना था, लेकिन रास्ते में ये किन्नों के बागात देखे। अभी इन पे किन्नू नहीं लगे हुए, लेकिन जब यहाँ पे किन्नू लगते हैं तो इतने खूबसूरत लगते हैं ना, ग्रीन और ऑरेंज कलर के ये बागात इतने खूबसूरत, और इनकी खूबसूरती में चार चाँद लग जाते हैं। पानी की केन हमारे हाथ में ही थी, लेकिन ये वाले नज़ारे देखते हम बड़ी दूर चले गए। अच्छा, दूर जाते-जाते हमने सोचा चलें अब आए ही हैं तो फिर सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते जाएँ। बच्चे हमारे साथ थे, बच्चे एन्जॉय कर रहे थे। सुबह बारिश हुई थी तो उसकी वजह से हवा बड़ी ठंडी चल रही थी और उसकी वजह से सारे पौधे भी धुलधुला गए थे। मंज़र कुछ खूबसूरत ज़्यादा ही लग रहे थे। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये छोटी-सी आम की शॉप थी, ये छोटी-सी मस्जिद, गाँव का माहौल भी अपना ही खूबसूरती है। मूंजी लगी हुई है और मूंजी को हर टाइम पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, बारिश का भी और ट्यूबवेल का भी लगता रहता है। अच्छा जी, यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं ना तो इतनी प्यारी खुशबू मूंजी की, आपको पता है कि सुबह-सुबह और शाम के वक़्त बहुत खूबसूरत खुशबू आती है। इतनी मज़े की ये वाली सारी चीज़ें ना आप सिर्फ़ गाँव में ही फ़ील कर सकते हैं। और यहाँ पर ना बिल्कुल एक गाँव स्टार्ट हो चुका था, जो हम अपने एरिया से ज़रा काफ़ी दूर आ चुके थे बाइक पे। और बच्चों को मैंने कहा चलें कुछ थोड़ा-सा गाँव का भी करवाते हैं विज़िट, बच्चे भी थोड़ा-सा गाँव का देख लें। ना तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ ऐसे घर थे जो गाँव वाला ना एक पेश कर रहे थे मंज़र। चलते-चलते हम काफ़ी आगे आ गए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी थी और खूबसूरती भी थी और हवा भी थी और परिंदे भी थे। बिल्कुल एक नेचर के करीब-तरीन माहौल था। शहर वालों के लिए आपको पता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। फ़ेज़ कि वो यहाँ पर इस तरह के एरिया में। अच्छा, पाकिस्तान चूँकि अब बहुत डेवलप हो गया तो रोड्स गाँव के भी बड़े अच्छे साफ़-सुथरे बने हुए हैं। आपको कहीं भी जाते हैं ना तो रोड्स टूटे हुए कम ही मिलते हैं। पानी वाली केन मेरे हाथ में थी और साथ ही मैं वीडियो भी बना रही थी। मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जो चंद छुट्टियाँ मैंने गुज़ारी हैं कोट मोमन में, तो वहाँ की कुछ वीडियोज़ हैं मेरे पास, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि वहाँ में मैंने क्या-क्या और किस तरह से एन्जॉय किया। कोई भी जगह होती है ना, एन्जॉय आपने खुद ही करना होता है। कोई भी जगह या चीज़ अच्छी-बुरी नहीं होती। आपने खूबसूरती के पॉइंट्स देखने होते हैं। तो मैं वैसे ही नेचर लवर हूँ। यहाँ पर एक घर था और घर के ऊपर ना बहुत बड़ा दरख्त था। दरख्त के ऊपर इतने ज़्यादा परिंदों के घोंसले थे ना, तो मैं वही देखने के लिए रुकी और यहाँ पर एक कौवा भी था। कौवा कर रहा था काएँ-काएँ, कह रहा था कि आपके घर आने वाले हैं मेहमान, मेहमान शायद हम भी थे। हम यहाँ पर खड़े होके ना वो ट्रीज़ की वीडियोज़ बना रहे थे, तो अम्मा जी बड़ी अच्छी थी, वो कहती कि आप बेटा आप लोग यहाँ खड़े हैं, तो हमने कहा कि हम आपके दरख्त की वीडियो बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग अंदर आ जाएँ, अंदर आके आप वीडियो बना लें। तो मैं उनके घर के अंदर गई और यहाँ पर ना वो ऊपर लटक गया, बाकायदा परिंदे ना झूले ले रहे थे दरख्तों के ऊपर, तो कुछ के रात आंधी और बारिश की वजह से घोंसले टूट भी गए थे। अच्छा, यहाँ पे ना उनकी हंडिया बन रही थी और मुझे इतना मज़े का इनका किचन लग रहा था। उन्होंने बताया कि ये तंदूर है जहाँ पे वो रोटियाँ लगाती हैं, उसको ढका हुआ था ताकि उसमें कोई चीज़ ना जाए या बारिश का पानी। अच्छा, यहाँ और ये वाली जो हंडी चूल्हे पे चढ़ी है, यकीन करें इसका जो मज़ा होता है ना वो और ही होता है। लकड़ियों के चूल्हे पे पकी हुई हांडी जिस जिसने खाई है उसको यकीनन बहुत मज़ा आया होगा। मैंने भी खाई है, हमारे गाँव में वहाँ जब हम जाते हैं तो इसी तरह के किचन और इस तरह का खाना मिलता है। ख़ैर वो उनकी हॉस्पिटैलिटी थी, वो कह रही थी कि आप चाय-शाय पी के जाइएगा, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। ऐसा मुर्गियाँ खूब एन्जॉय कर रही थी। इस तरह के घरों में मुर्गियाँ बड़ी खुश रहती हैं। शहरों में तो आप रखना ही बड़ा मुश्किल है, इस तरह के आप पेट्स नहीं रख सकते। यहाँ वो खुद ही चोगा चुगती हैं दरख्तों के नीचे, कहीं न कहीं से उनको मिलता रहता है और वो खाती-पीती रहती हैं। अच्छा, फिर अम्मा जी ने अपना एक और किचन दिखाया जिसे वो सर्दियों में यूज़ करती हैं। कि उन्होंने बताया कि सर्दियों में हम ओपन किचन नहीं यूज़ करते, हम ये वाला किचन यूज़ करते हैं। बिल्कुल उनका ना गाँव वाला बेचारी अम्मा जी का घर था और मैं सोच रही थी कि बारिश वग़ैरह आती होगी तो सड़क से काफ़ी नीचे वो क्या करती होंगी। चिड़ियों के घोंसले टूटे हुए थे 2-3, तो वहाँ से उतारा। यकीन करें कुदरत है खुदा ताला की, मैं हैरान रह गई देख के। एक ही जैसे तिनकों से इतना खूबसूरत और नफ़ीस घर बना हुआ है। एक इंसान भी इस तरह का जो है ना वो, मैं सोच रही थी ये कौन से आर्किटेक्ट का कमाल है। इतना हसीन एक चिड़िया ने खुद अपनी चोंच से बनाया और बेचारी ने, मुझे दुःख भी हुआ देख के कि इस तरह उसने बनाया होगा और किस तरह से बेचारी का टूटा, और घर टूटने का जो दुःख है ना,
वो कोई नहीं जानता। एनीवेज़ ये इसी तरह से इंसान भी अपने घर जिसमें रहते हैं वो खूबसूरत से खूबसूरत बनाते हैं। इन अम्मा जी ने भी उसको बड़ा सजाया हुआ था। ख़ैर वहाँ से हमने उनको अल्लाह हाफ़िज़ कहा, उन्होंने हमें ढेर सारी दुआएँ दी और हमने वापसी की राह ली। वापसी पे वही मंज़र, अच्छा नाले का जो पानी है, पहले मैंने सुना है शहरों में भी इस तरह के नहरें और नाले हुआ करते थे, अब तो ख़ैर बहुत डेवलप हो गए एरिया। अच्छा यहाँ यहाँ से ये गुज़रता है ना, तो वो औरतें कपड़े भी धो रही होती हैं अक्सर बैठी यहाँ पे। तो ख़ैर हमने वापसी की राह ली वहाँ से और यहाँ से खेतों से होते-होते हम वापस आ गए। अच्छा रास्ते में ना अब गर्मी भी लगने लगी थी, बच्चे बच्चों को भी गर्मी लग रही थी। तो ना ट्यूबवेल चल रहा था, तो फिर हमने कहा चलो अभी यहाँ पे कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे थे पानी को हमने भी अपने बच्चों को इसमें छोड़ा और हमने खूब नहाया। उसके बाद ये वो नलका था जहाँ से हमने पानी लेना था और जिसका बैकग्राउंड इतना खूबसूरत होगा, उसकी अपनी क्वालिटी सोचिए कितनी प्यारी, फूलों के मिक्सिंग का ये पानी इतना मीठा और ठंडा था। और यहाँ से हम इंटर हो गए कोर्ट मोमन में वापस, और कोर्ट मोमन के इर्द-गिर्द का इलाका भी बहुत खूबसूरत है और सर्दियों में इस खूबसूरती में और बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।